नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की बिहार एक्सप्रेस में। पटना में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान सामने आया। कहा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी सरकार। बिहार की जनता पिछले 15 से 20 सालों से बिहार से चल रही विकास की लहर के कारण डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। बिल्कुल बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की जनता, जो बिहार में पिछले लगातार 15-20 साल से विकास की लहर है, तो उसके लिए डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता चाहती ही है। तेजस्वी जी को कहने का पूरा अधिकार है, उन्हें सपने लेने दीजिए, बाकी तो जनता बताएगी। जनता जनार्दन है। लालू जी, तेजस्वी, ये लोग अपने मन की निकाल लें, बातें कह के ही निकाल सकते हैं। जनता ने तो इनको हमेशा नकारा है, विकास की राजनीति कभी नहीं की इन्होंने। धन्यवाद। पटना में जेडीयू नेता अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार की वजह से उन्हें राजनीति में मिला मौका हास्यास्पद लगता है, जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार नकलची है। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रूप से कोई मौका नहीं मिलता, और नीतीश कुमार जी की वजह से राजनीतिक रोजगार तेजस्वी यादव जी को मिला। बहुत हास्यास्पद लगता है जब तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं, सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार नकलची है। नकल किसकी की जाती है? जो प्रॉपर होता है, जिसके पास कुछ ज्ञान होता है, जो खुद फेलियर होता है, जो 10वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसकी नकल करने में किसी का विश्वास नहीं होता है। नीतीश कुमार जी जो लकीर खींचते हैं, वो देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित होता है। देश के अन्य राज्य, देश की सरकार भी इसको अपनाती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया। कहा, यह सब बेकार बातें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं, इसलिए ये लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। जनता एनडीए के साथ है। एनडीए 200 के आसपास रहेगी और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये सब बेकार बात है। देखिए, ये सब क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ में कुछ है नहीं, तो अब ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये पता है, पब्लिक को ये पता है कि नीतीश कुमार जी, और दूसरी बात है कि पब्लिक को ये भी पता है कि हमको एनडीए के साथ रहना। वहीं मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना गलत है, ये एक नया ट्रेंड बन गया है। इलेक्शन कमीशन से बात किया है, अपनी बातों को रखा है। हमारी बात कहाँ माने इलेक्शन कमीशन? हमने तो कहा था एक चरण में कराने के, तो हमारी बात कहाँ माना गया? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाना सरासर गलत है। ये नया ट्रेंड एक शुरू हो गया है कि जो संस्थागत चीज़ें हैं, जो संस्थाएं हैं, उस पर प्रश्न उठाना। जब संस्थाओं पर प्रश्न लगेगा, बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में? ये क्या मतलब ये है? क्या है भाई? क्यों ऐसा है? आज तक नहीं हुआ किसी सीजीआई के ऊपर। एक दलित सीजीआई के ऊपर आप चप्पल चलाइएगा? मतलब ये नारकी है। और क्या नाम है, आप क्या कोई इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठा रहा है? कैसे चलेगा ये लोकतंत्र? बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया। चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व, सीट बंटवारे में नहीं होगी कोई भी झंझट, चुनाव तैयारियां जारी। कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। अरे तो प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये चलते रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया। कहा, अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं, हम प्रगति करते हैं, विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को
हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान, कहा आरजेडी का सफाया तय है, परिवार और मां गठबंधन में कला है, बिहार में नीतीश की लहर कायम है। कि राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य नहीं है और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम मीटिंग, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन, टिकट उम्मीदवार फाइनल करने पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। बालू भूमाफिया अपराधियों पर चुनाव में खलल डालने पर होगी सख्त एक्शन। अररिया में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है, आचार संहिता लागू, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों के साथ की मीटिंग, प्रशिक्षण, वाहनों की व्यवस्था, विधि व्यवस्था और आचार संहिता पर की गई विशेष चर्चा। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होगी वोटिंग, कुल 18,12,264 मतदाता अपने मत का करेंगे प्रयोग, कुल 2,373 मतदाता केंद्र तय हैं। बिहार विधानसभा को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में कुल 34,34,575 मतदाता, पूर्वी चंपारण के कुल 4,095 मतदान केंद्र बनाए गए, दूसरे चरण में होगा मतदान। पटना में आगामी 2 चरणों में होने वाले बिहार के चुनाव पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान का बयान, कहा इंडिया अलायंस यहां बनाएगी सरकार और लोगों को मौजूदा समस्याओं से मिलेगी राहत। सीधे चलेंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन महाराज जी को बिहार का जो जोग्राफिया है उसकी समझ बहुत अच्छी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार चुनाव सीधे अगर वाल्मीकि नगर हो जाएगा और वहाँ से सीधे चलेंगे और चल कर फिर किस एरिया में जाएंगे तो डिफरेंट एरिया में, तो इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया कि वो गजब का तालमेल बैठा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को समझते हैं क्योंकि SIR के ज़माने से ये दोनों ऑफिस साथ में आ गई है, भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि हाल के दिनों में जिस तरह का सामने रखा गया है मामला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 2 चरणों का चुनाव है, चुनाव के डेट्स का स्वागत है और हम सब लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। इंडी गठबंधन पर बोले कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, कहा प्रधानमंत्री और लोकतंत्र को गाली देने वाले इंडी गठबंधन की जुबान पर अब क्यों है वो बंद। बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने वालों पर हमला लोकतंत्र नहीं साजिश है। बनर्जी है ना, मंत्री जी आज लोकतंत्र को गाली देने वाले इंडी गठबंधन की जुबान क्यों बंद हो गई? क्या यही ममता बनर्जी है ना? क्या लोकतंत्र अगर खतरे में पड़ता है, ये लोकतंत्र का कौन सा मॉडल है? जब पंचायत का चुनाव हो, जीते तो उसकी हत्या करके टांग दें, कोई वृक्ष में, कोई पेड़ में, और आज कोई सेवा भाव से जाए बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने, आप उसे मारें, हत्या करने की साजिश करें।
ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जाएगा। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना, उन्हें लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाला कह दिया और इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। देखते हैं कि वे कितने लोगों की हत्या करवाते हैं। लोकतंत्र में जिसको भरोसा नहीं होगा वो कहा जाएगा और लगेगा कि सचमुच में कि बंगाल आज उनके अहंकार में अब तो लगता है आने वाले दिन में देश उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता और ममता बनर्जी के लिए केवल मुसलमान और राजनीति में हत्यारनी कही जाएंगी, मैं हत्या की राजनीति करने वाली कही जाएंगी। ये आज भारत के किसी राज्य में नहीं है। हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करेंगे और जम के विरोध करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने हमारे विधायक खरीदे हैं, तभी लिया था उसे सत्ता से बाहर करने का संकल्प। 3.5 साल से कर रहे हैं तैयारी, महागठबंधन के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, ये समय बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आपको जानकारी हो कि 3.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, उसके बाद मेरा एक ही संकल्प था कि भाजपा को बिहार से भगाना है और 4 विधायक उन्होंने हमारा खरीदा है, तो 40 विधायक कैसे उनको हराना है, वो लक्ष्य पे हम लगे हुए थे। तो ये तैयारी तो हमारे 3.5 साल से है। बेसब्री से इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी और वो पल आ चुका है और 10 तारीख से नामांकन है और हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी नेतागण साथीगण उतरेंगे और 243 जगह पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। बिहार में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे। जिस तरीके एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का बयान भी सामने आया, कहा एनडीए लंबे समय से कर रही थी चुनाव की तैयारी, जनता का मिला है अपार समर्थन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाने को जनता पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्रेम एनडीए को मिला है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हमने देखा कि जिस सीटों पे हमारे विधायक थे, सिर्फ उतनी ही सीटें नहीं, जो सीटें जिन सीटों पे हमारे विधायक नहीं भी थे, वहाँ पे भी अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिला है। जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि फिर से हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एक स्टेट के जो हर वर्ग हैं, हर जाति हैं, हर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। आप महिला लीजिए, आप किसान लीजिए, आप गरीब लीजिए, आप दलित लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीजिए, एजुकेशन लीजिए, हेल्थ लीजिए। आज भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो डेवलपमेंट बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में किया है, वो विकास कोई और नहीं कर सकता। मुजफ्फरपुर औराई में बागमती बांध में रिसाव, बचाव में जुटे हैं प्रशासन और स्थानीय लोग। बांध टूटने से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले के निचले इलाके हो सकते हैं प्रभावित। बघा पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर टाटा करब गाड़ी से 223 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपियों की पहचान कर जांच में जुटी है पुलिस। गया विधानसभा में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पर अज्ञात बाइक सवारों ने जानलेवा हमला किया। गाड़ी में लगी हैं गोलियां। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के गंग नहर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी है। ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। 3 की मौत की खबर, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर हत्ता थाना क्षेत्र में चोरों ने किराने की दुकान और गोदाम का ताला तोड़कर किया चोरी। हजारों रुपए का सामान, चावल, तेल लेकर गायब हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शेखपुरा में कुसुम्भा पंचायत के मुखिया पर घात लगाकर बदमाशों ने किया हमला। मारपीट और गाली गलौज के बाद मुखिया ने 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच में जुटी है पुलिस।
शेखपुरा के भदौस गांव में भूमि विवाद पर हिंसक झड़प। घटना में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। परिजनों का आरोप 2 चाचा और अन्य ग्रामीणों ने लाठी डंडों से अटैक किया। जमुई के बुखार कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षिका और शिक्षक उत्तम कुमार के खिलाफ ग्रामीणों और बच्चों ने डीओ कार्यालय का घेराव किया। दोनों पर मनमानी, अभद्रता, मिड डे मील में अनियमितताएं लगाने का भी आरोप। पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद। धान, मक्का और गोभी पानी में डूबे। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। समस्तीपुर में एक मकान से युवक का मिला शव। रूम पार्टनर पर हत्या का शक है। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी है। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है और इस बार लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता के MY फॉर्मूले के पीछे छोड़ते हुए एक नए फॉर्मूले यानी कि माई बाप फॉर्मूले के साथ बिहार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। क्या है तेजस्वी यादव का ये माई बाप फॉर्मूला? एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की खास तैयारी। तेजस्वी ने बिहार के लिए तैयार किया नया फॉर्मूला। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब पहले चरण के मतदान में 1 महीने का भी समय बाकी नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए से सिर्फ 12 सीटों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गया था। अब 5 साल बाद बिहार में फिर से एक हाई वोल्टेज चुनावी जंग तैयार है। चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए जाने का ऐलान कर दिया है। इस बार के चुनाव में सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर, क्योंकि पिछले 5 सालों में तेजस्वी ने बिहार के लिए बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई है। जितने दिन तेजस्वी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, उन दिनों को छोड़ दें तो तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर हमलावर नजर आए। और अब बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव एक और नए फॉर्मूले के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। बिहार के लिए तेजस्वी का नया माई बाप फॉर्मूला। तेजस्वी यादव अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से निकलकर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। 2025 का तेजस्वी 2020 से काफी अलग है। वह अब सिर्फ लालू की राजनीतिक विरासत या माय यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर नहीं है। इस बार उनका नारा है माय बाप, जिसमें शामिल है M से मुस्लिम, Y से यादव, B से बहुजन, S से ST, A से अगड़ा स्वर्ण वर्ग, A से आधी आबादी यानी महिलाएं और P से पुअर गरीब वर्ग। आरजेडी की जीत में हमेशा MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को ही मुख्य कारण माना जाता है और मुस्लिम यादव वोट बैंक आरजेडी को मिलता भी रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार अपने पिता के इस फॉर्मूले से एक कदम आगे बढ़े हैं। तेजस्वी का ये नया समीकरण उन्हें एक बड़े सामाजिक गठबंधन की ओर ले जाता है। तेजस्वी का रोजगार और युवाओं पर फोकस। तेजस्वी यादव अपने युवा छवि और स्थायी रोजगार देने के वादे पर टिके हुए हैं। तेजस्वी की घोषणाओं जैसे सरकारी नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2500, 200 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, डोमिसाइल नीति और युवा आयोग ने एनडीए को भी अपनी घोषणा पत्र में वही बातें शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव का पूरा फोकस अब आरजेडी का संपूर्ण वोट बैंक बढ़ाने पर है। खासकर तेजस्वी बिहार में युवाओं की पहली पसंद बनना चाहते हैं और इसीलिए वो युवाओं से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। खुद को ओरिजिनल सीएम के रूप में पेश कर रहे हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से खुद को ओरिजिनल सीएम के रूप में पेश कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान आरा की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया था। उन्होंने जनता से पूछा था, डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम? हालांकि कांग्रेस ने सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर अब तक सहमति नहीं जताई, लेकिन तेजस्वी लगातार खुद को सीएम फेस की तरह पेश कर रहे हैं।
तेजस्वी अब अपने पिता की MY राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। वे शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात कर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और यही वजह है कि एनडीए जहां अब भी लालू को निशाना बनाता है, वहीं तेजस्वी पर सीधा हमला करने से बचता है। तेजस्वी यादव का आरजेडी की सियासत का रुख बदलने का ये प्रयास कितना सफल होता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए भी आर पार की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है और इस बीच बुधवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की एक मीटिंग भी बुलाई गई और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल मुहर उस पर लग सकती है। सीट बंटवारे पर जारी मत्थापची के बीच कांग्रेस की यह मीटिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जानने के लिए रिपोर्ट एक बार देखनी होगी। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। बुधवार को होगी कांग्रेस सीईसी की मीटिंग। चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। इस बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बुधवार को दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई गई। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बुधवार दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की मीटिंग में बिहार कांग्रेस के नेता वर्चुअली भाग लेंगे। बिहार चुनाव की घोषणा और सीट बंटवारे पर जारी सस्पेंस के बीच ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। चुनाव सरगर्मियों के बीच कांग्रेस की यह मीटिंग इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस इस बार बिहार में और ज्यादा मजबूती से उतर रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार कांग्रेस में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ। कांग्रेस ने पहले भी राज्य स्तर पर चुनाव अभियान समिति में मीटिंग की थी, जहां सीट बंटवारे और रणनीति पर चर्चा हुई। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। कांग्रेस को 58 सीटों के आसपास मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। कांग्रेस ने युवा बेरोजगारी, प्रवासन और मतदाता सूची में अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने अगस्त में बिहार यात्रा की थी। उन्होंने SIR को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा था। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति ने हाल ही में पटना में मीटिंग की जो 85 साल बाद बिहार में हुई है। कुल मिलाकर इस बार बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये मेहनत बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में नेहरू का कनेक्शन पेश कर एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार चुनाव से नेहरू का कनेक्शन, पप्पू यादव बोले हम तो जीत रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर होगी मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनावी माहौल में नया रंग भर दिया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का जिक्र करते हुए कहा कि वोटों की गिनती उसी दिन होना अपने आप में शुभ संकेत है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि वोट की गिनती जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर है। जनता की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार जनता अपने हक के लिए मतदान करेगी। क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई। हम लोग जनता की जीत हो। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सीपी के इशारे पर हुई तारीखों की घोषणा। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है
कि बीजेपी कार्यालय ने चुनाव कार्यक्रम भेजा था, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि अपूर्ण मेट्रो के उद्घाटन के तुरंत बाद चुनाव तिथियों की घोषणा की गई, जिससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है और पूरी बिहार की जनता इसके प्रति जागरूक है। कहा कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल एजेंडा बीजेपी का तय करती है। पहले से ही ये फिक्स था कि 3 महीने में हमको 200-300 रुपया, 10,000 रुपया बिजली, इन सब चीजों का प्रलोभन देना है, हमें झूठ बोलते रहना है। तो छठ का घूस जब बीजेपी दे दी, पब्लिक को लग रहा है कि बिहार का पब्लिक इतनी मूर्ख है, छठ का घूस, बस का घूस दे दी, और जितनी शिलान्यास हुए वो गलत तरीके से शिलान्यास हुए, जितना शिलान्यास हुआ, और 3 बार एक विकास का शिलान्यास हुआ। पप्पू यादव के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मची। उनके आरोपों ने चुनाव आयोग और सत्ताधारी गठबंधन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने चुनाव की तिथियों और आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि इस बार चुनाव में जनता की भावनाओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि का जिक्र करके पप्पू यादव का एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते नजर भी आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल बिहार बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।